तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम छोटा सा एक वीडियो लेके मैं आया हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों अभी हाल ही में एक खबर आया है कि मोर देन 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा में तो आ चुका है, लेकिन द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज दे डोंट नो वेयर दे आर। सो बेसिकली from very day one, they did not attend the college, or they did not attend the school, they did not attend the university. They just came here into this country. They probably got their visa, student visa obviously, and after that nobody knows where they are, right? So अभी एक छोटा सा कुछ तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ तो चल रहा है to track down those 50,000 students where they are. And the official figures may be more, again that is as per the report जो newspaper में आया है. As per that what I saw that हो सकता है कि 50,000 से भी ज़्यादा नंबर हो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं and they are not continuing their study, right? So over the Facebook I was seeing a lot of people have commented so many bad things about our community, unfortunately, especially the people from Canada, the native people, or the people who belongs to Canada. So they are saying too many, negative things, like about the brown skin people. Obviously, and this is obvious, right? अगर 50,000 students अगर ऐसे ही अगर उन लोगों का कोई ट्रैक अगर नहीं है, then that is not a good news for this country, right? बिकॉज अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आते हो देन दैट मीन्स आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो, एंड यहाँ के सिस्टम इतना अच्छा है कि एज ए स्टूडेंट, सिंस आप फॉरेन स्टूडेंट, उसका खर्चा बहुत है यहाँ पे. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ टू हाई इन कैनेडा नाउअडेज, टू हाई. यहाँ पे कोई एक बंदा इनकम करेगा तो उसके लिए फैमिली मेंटेन करना बहुत मुश्किल है अगर कोई फैमिली लेके आ रहा है. तो इवन दो अगर स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं देन ऑल्सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम टू मेंटेन अ गुड लाइफ स्टाइल. सो दैट आप एज ए स्टूडेंट आप पार्ट टाइम में भी यहाँ पे जॉब कर सकते हो, वो है या फिर लॉ है, लेकिन पार्ट टाइम में कर सकते हो, फुल टाइम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप फुल टाइम अगर आप जॉब करोगे तो आप पढ़ोगे कब. और स्टूडेंट वीज़ा का जो मकसद है, आप स्टडी के लिए आप कनाडा आ रहे हो, राइट? तो द प्रॉब्लम इज़ जो अभी सुनने को मिल रहा है कि अभी बहुत स्टूडेंट्स ऐसा है जिन लोगों का टारगेट है कनाडा में आना. देयर टारगेट इज़ नॉट टू गेट एडुकेटेड और गेट एडुकेशन फ्रॉम कैनेडियन इंस्टीट्यूशन, बट देयर होल पर्पज इज़ जस्ट टू कम टू कनाडा एट एनी कॉस्ट and then apply for PR or citizenship, or whatever the way the legal process is there to stay in this country. But this is not legal actually. अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आते हो एंड अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर आप नहीं जाते हो पढ़ने के लिए, आपकी वजह से जो जेन्युइन केस है, जो जेन्युइन स्टूडेंट यहाँ पे आने वाले हैं पढ़ने के लिए, अपने लाइफ अपने करियर बिल्ड करने के लिए, दे विल बी इन ट्रबल. सो दैट इज़ द पेन पॉइंट यहाँ पे, राइट? कि कुछ लोग तो अपने स्वार्थ के लिए या अपने बेनिफिट के लिए सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं. जो सिस्टम यहाँ पे है बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जैसे जो मैं बोल रहा था कि एज ए स्टूडेंट अगर आप अगर यहाँ पे आते हो, आप वीकली 20-22 घंटा आप काम कर सकते हो. एंड वीकली 20-22 घंटा मतलब पार्ट टाइम में आप कुछ काम करके आपका जो पॉकेट मनी, आपका जो यहाँ पे रहने का जो खर्चा है, आपको शायद घर से लाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? क्योंकि आपको पता होगा कि जो लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट स्पेंडिंग मे बी 30 to 40 lakh इंडियन रुपीज़. सो आफ्टर स्पेंडिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, एंड ये पैसा कहाँ से आता है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो पेरेंट्स है, राइट, जो पेरेंट्स का जो हार्ड अर्न मनी है पूरी ज़िंदगी भर का, वो पैसा पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर देता है, जस्ट इन द होप उनके जो बच्चे हैं या फिर एक बेटर करियर, एक बेटर फ्यूचर, एक बेटर लाइफ इन लोगों को मिले. एंड देन यहाँ पे आने के बाद वो बच्चा अगर ठीक से पढ़ाई कर लेगा एंड अगर पार्ट टाइम में थोड़ा सा जॉब भी कर लेगा जो उसके पढ़ाई को इम्पैक्ट नहीं करेगा, इन दैट सेंस ही कैन सपोर्ट हिज ओन एडुकेशन, हिज और हर ओन एक्सपेंसेस, सो दैट उसके पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना हो. या ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं जो स्टूडेंट लोन पे यहाँ पे आते हैं, राइट? तो स्टूडेंट लोन का जो EMI है
वो EMI भी वो बच्चा यहाँ पे शायद पार्ट टाइम में जॉब करके वो पैसा पे कर सकता है, राइट? दैट इज़ अ गुड थिंग। सो दैट इज़ अ उस इसके लिए लाइक आपको हेल्प करने के लिए जो सिस्टम है, इतना अच्छी तरह से सिस्टम बिल्ड किया गया था, राइट? देखिए, मैं 2016 में कनाडा में आया था और मैं आपको एक बात बोलूँगा कि 2016 की कनाडा एंड 2025 की कनाडा बहुत डिफरेंस है दोस्तों, बहुत डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है दैट इज़ द नेगेटिव डिफरेंस। मतलब ये जो कंट्री है, ये जो सिस्टम है, जो जिधर जा रहे ये डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है या इसके पीछे जो लोग जिम्मेदार है, अनफॉर्चुनेटली द इमिग्रेंट्स आर लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैओस यहाँ पे जो हो रहा है। जैसा अभी जो 50,000 स्टूडेंट की जो बातें हो रहा है, राइट? मे बी दे केम हियर ऑन स्टूडेंट वीज़ा एंड आफ्टर दैट शायद ये लोग कैश में कुछ काम कर रहे हैं शायद। यहाँ पे भी जुगाड़ है, यहाँ पे भी अगेन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का ऐसा है कि आप इनके शॉप में शायद कैश में काम कर सकते हो एंड आपका गुजारा हो जाएगा, राइट? एंड इन द सेम टाइम at the same time probably you will apply for maybe I don't know your extension, whatever the like pathways are there. Recently मैं यूकॉन गया था। यूकॉन में on my way to यूकॉन I stayed in a hotel. वहाँ पे एक अपना देसी भाई मुझे मिला जो बहुत ही छोटा है मुझसे उम्र में। मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे लगा कि वो इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो आई वाज स्पीकिंग टू हिम इन हिंदी। हिंदी अच्छे से बोल रहा था, तो मुझे लगा कि वो शायद स्टूडेंट परमिट में आया होगा एंड शायद पार्ट टाइम में होटल में काम कर रहा होगा। तो मैंने उसको पूछा कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आए हो? तो उसने मुझे बोला नहीं भाई, मैं स्टूडेंट नहीं, मैं रिफ्यूजी हूँ, यहाँ पे रिफ्यूजी हूँ। यहाँ पे मैं विजिटर वीज़ा में आया था, उसके बाद मैं रिफ्यूजी बन गया। तो उसके बाद मैं समझ गया कि स्टोरी क्या है। अगर आप लोगों को स्टोरी जानना है तो एक मूवी है डंकी, वो डंकी मूवी आप डेफिनेटली देखिए। एंड डंकी मूवी में जो दिखाया गया दैट इज़ अ रियल स्टोरी, लेकिन ऐसे ही होता है। सो एनीवे, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे आने के बाद सिस्टम का इस तरीके से फ़ायदा लेते हैं कि इसके वजह से क्या होता है कि नेक्स्ट जो जेन्युइन लोग हैं वो जेन्युइन लोगों का प्रॉब्लम होता है, राइट? मैं दोस्तों यहाँ पे एज ए स्टूडेंट परमिट में नहीं आया था, मैं स्टूडेंट वीज़ा में यहाँ पे नहीं आया। मैं अपने पेरेंट्स का 40 लाख रुपया खर्चा करके यहाँ पे नहीं आया। मैं यहाँ पे पहली बार आया था जॉब लेके। जब मुझे जॉब मिला था मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ पे भेजा था। उसके बाद मैं फिर से चला गया, फिर से आया, फिर से चला गया, देन PR अप्लाई किया, फिर से आया मैं। सो टोटली लीगल प्रोसेस जो भी इन लोगों का सिस्टम है, सिस्टम को मैंने पूरी तरीके से फॉलो किया, राइट? लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया में या जो भी लाइक पीपल आर लाइक कर्सिंग इमिग्रेंट्स, पीपल आर कर्सिंग ब्राउन स्किन पीपल। मैं भी ब्राउन स्किन हूँ, राइट? तो अगर कोई बोलेगा कि ये देसी लोग बिल्कुल बेकार है तो देसी लोग में मैं भी आता हूँ। कोई बोलेगा कि ये इंडियन बेकार है तो इंडियन में मैं भी हूँ। कोई अगर बोलेगा कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो कम्युनिटी है दे आर सो बैड, मैं भी उन कम्युनिटी में हूँ, राइट? ऑल्दो आई डिड नथिंग रॉन्ग, बट अगर कोई ऐसे बोलता है देन वो एक पूरा कम्युनिटी का नाम उसमें बदनाम होता है, राइट दोस्तों? तो आजकल ऐसे कनाडा में बहुत हो रहा है दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पीपल आर थिंकिंग लाइक जो भी अपने देसी कम्युनिटी है, मे बी दे आर आइदर ब्रेकिंग द लॉज, ब्रेकिंग द सिस्टम, टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ द लूप होल्स, वॉट एवर दे फाउंड इन द सिस्टम। दैट शुड नॉट बी डन, राइट? आप एक बात सोचो, वाई यू आर ट्राइंग टू कम टू कैनाडा? आप कनाडा क्यों आना चाहते हो? एक डेवलप्ड कंट्री में आप क्यों आना चाहते हो? आप एक डेवलप्ड कंट्री में आना चाहते हो ताकि आपका जो लाइफस्टाइल हो वो अच्छा हो, आप यहाँ पे आके पीसफुली आप लिव कर सके, राइट? आपको एक अच्छा सिस्टम मिले जो शायद अपने देश में एक टाइम पे कमी था। अभी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक टाइम पे अपने देश में कमी था, राइट? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप जाओगे वहाँ पे 12 बजे से पहले कोई काम करता नहीं है, 2-3 बजे के बाद कोई काम करता नहीं था। कुछ भी करने के पहले आपको ब्राइब्स देना पड़ेगा, आपको घूस देना पड़ेगा। तो ये सब सिस्टम से हम लोग तंग आ गए थे, राइट, अपने कंट्री में। एंड दैट इज वन ऑफ द रीज़न के पीपल मूव टू दिस डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे लेकिन एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक, everyone is equal, doesn't matter how much money you have, doesn't matter whether you're poor or you're rich, everyone is treated equally, राइट? आपके बच्चे यहाँ पे सेफ है, आपके बच्चों को करियर यहाँ पे एक अच्छा करियर मिल सकता है। इवन जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हैं एंड दे आर स्टडिंग वेल, दे आर डूइंग वेल इन देयर एकेडमिक्स,
After that, they are getting good white collar job, and after getting a white collar job, their life will be settled maybe in next 5-10 years. So this is the process, right? तो आप एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छी सिस्टम के लिए, एक अच्छी कंट्री के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो यहाँ पे आने के बाद? आप वही चीज़ इंडिया से आप यहाँ पे वापस ले आ रहे हो, या अपने देसी कंट्री से आप वही जो करप्शन, वही जो गलत चीज़, वही सब कुछ अगर आप यहाँ पे लेके आओगे, तो आपको लगेगा कि शायद एक आदमी के करने से क्या है, लेकिन हर कोई अगर ऐसे सोचेगा, हर कोई अगर ऐसे करेगा, तो दिन ये गलत हो रहा है, राइट? आप देखो आज के दिन में रिजल्ट क्या है. Nobody like, I'm telling you, like, you know, even in US also, अभी एक ज़माने पे था ब्लैक वर्सेस वाइट, आज हो गया अमेरिकन वर्सेस इंडियन, अमेरिकन वर्सेस ब्राउन स्किन. तो हम लोग एजुकेटेड है, वी आर वेल एजुकेटेड, हम लोग ना कभी कोई प्रॉब्लम करते हैं, कुछ करते नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन पीपल आर कर्सिंग, few people are cursing this whole community. So that is not good, right? And they are getting enough, you know, their points are very strong, right? इन लोगों का point is very strong, like, you know, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं अपने कंट्री से, ये लोग या तो गंदगी कर रहे हैं, या तो यू नो लॉ फॉलो नहीं कर रहे, या ऐसे न्यूज़ जब आते हैं कि 50,000 स्टूडेंट यहाँ पे आने के बाद पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन शायद कहीं पे काम कर रहा है, बाद में रिफ्यूजी ले लेगा, बाद में कुछ और कर लेगा. दे जस्ट वांट टू स्टे हियर, राइट? एंड दे आर द बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट. तो जब रिफ्यूजी बनता है, दैट इज अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट जो रिफ्यूजी को पैसा देता है, कहाँ से आता है पैसा? टैक्स पेयर के पैसे से आता है, राइट? वी आर द टैक्स पेयर्स एंड कैनेडियंस आर द टैक्स पेयर्स. एंड ऑन द अदर हैंड, जो लोकल कैनेडियंस है, जो लोकल पीपल है, दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स. आप वैंकूवर में आ जाओ, आप सरी में आ जाओ, आप ब्रैम्पटन में चले जाओ, आप मिसिसागा में चले जाओ, आप किसी भी बड़ी सिटी में चले जाओ, आपको नहीं दिखेगा कोई भी लोकल शॉप में, आपको लोकल बंदा बहुत कम दिखेगा. आपको या तो स्टूडेंट मिलेगा, या तो आपको लाइक यू नो इमिग्रेंट्स मिलेगा. लाइक यू नो आपको लोकल जो स्टूडेंट्स है या लोकल जो लोग यहाँ पे बड़े हो रहे हैं, दे आर लूजिंग अपॉर्चुनिटीज. एंड ये थोड़ा सा गुस्सा पैदा हो रहा है, राइट, इन लोगों के अंदर, पूरे कम्युनिटी के अंदर. So again, so that is the like message I want to pass. आजकल जो कनाडा में सुनने को मिल रहा है, people are hating, you know, a specific community. That should not happen, right? That should not happen in a developed country. But the problem is we cannot complain, and हम लोग नहीं बोल सकते कि वो लोग गलत कर रहे हैं. कभी कभी मुझे भी डिस्टर्ब फील होता है दोस्तों. मैं खुद इमिग्रेंट्स हूँ, मैं खुद इंडिया से आया हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आने के बाद जब मैं कुछ लोगों का ऐसा एटीट्यूड देखता हूँ, जो एटीट्यूड स्पेसिफिक टू यू नो इंडियन रोड कल्चर बेसिकली. जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूँ. आप शायद पार्किंग लॉट से आप जा रहे हो, निकल रहे हो, आप देखोगे आपके सामने कोई अंकल एकदम बीच में गाड़ी खड़ा करके वो कुछ कर रहा है, या तो किसी को टेक्स्ट कर रहा है, या तो लोडिंग कर रहा है, अनलोड कर रहा है, किसी को ड्रॉप कर रहा है, किसी के लिए वेट कर रहा है. एंड ही डजंट बॉदर कि उसने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया, पीछे जो भी गाड़ी है कोई निकल नहीं पाएगा. एंड एवरीवन इज वेस्टिंग देयर टाइम, राइट? सो उनके लिए उनका टाइम का वैल्यू है, लेकिन उनके लिए जो बाकी लोग जो हेडेज हो रहा है, दे डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर देयर टाइम. सो वो उनका खुद का कन्वीनियंस देखेगा, बट वो ये नहीं दिखेगा कि उनके खुद के कन्वीनियंस के लिए बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है. सो दिस थिंग्स आर नॉट गुड, राइट? जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आजकल तो मैं बहुत देखता हूँ, हर रोज़ मैं देखता हूँ, स्पेसिफिकली इन वैंकूवर एंड सरी, मैं हर रोज़ देखता हूँ ऐसा. तो मुझे भी बहुत डिस्टर्ब फील होता है दोस्तों. मुझे लगता है कि ऐसे लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? ऐसे लोग वहीं पे सही था, ये लोग वहीं पे सही था, वहीं पे कोई लॉ फॉलो नहीं करता है, वहीं पे कोई लाइक नो हर कोई हॉन्किंग करता है, लाइक नो जो कैवास है. सो दे लव कैवास. वो लोग यहाँ पे आके भी सेम चीज़ को रिपीट कर रहा है. सो व्हाट इज द पॉइंट देन कमिंग हियर? यू आर लाइक यू नो ब्रेकिंग द लॉज, यू आर disturbing a peaceful community, you are disturbing a peaceful environment basically, right? So that is what it is happening. So anyway, so अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो, आप you know, I mean these are message like, you know, don't do this kind of things. अगर आप इंडिया से आ रहे हो या अपने देसी कंट्री से आ रहे हो, अपने वहाँ का जो नेगेटिव थिंग्स है, जो नेगेटिव पॉइंट्स है, आप उसको वहीं पे छोड़ के आइए. आप उसको बोरो करके यहाँ पे मत लाइए, राइट? वहाँ पे जो आपको गलत लगता है, वही गलत चीज़ अगर आप यहाँ पे आके भी खुद शुरू कर दोगे, देन ये जगह भी सेम हो जाएगा, राइट? तो देन इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस फॉर यू एंड योर फ्यूचर जनरेशन कि वो यहाँ पे आके एक पीसफुल लाइफ, एक यू नो एक दिस. मैं अभी जहाँ पे हूँ सरी, मुझे नहीं लगता कि मैं इंडिया के बाहर हूँ. टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगता है मैं इंडिया में ही हूँ. मैं इंडिया के बाहर इंडिया में हूँ. एनीवे, सो बट
बट थिंग्स आर नॉट गुड, लाइक 50,000 स्टूडेंट्स, जो लोग स्टूडेंट वीज़ा लेके यहाँ पे आए हो, जो भी है पढ़ाई करो. I can understand your purpose is not to get educated here, your purpose is to get a permanent residency in Canada, but follow the rules, right? Follow the laws. जो भी है आपको अगर जाना है कॉलेज, आप जाओ, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, दैट इज़ द लॉ, राइट? आपको फॉलो करना पड़ेगा. आपको पता है कि आप जब स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हो आपको यही करना पड़ेगा, आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे. बट व्हेन यू आर ब्रेकिंग द लॉ देन यू आर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर जेन्युइन पीपल, राइट? जो जेन्युइन लोग आने वाले हैं, जो जेन्युइन लोग अपना ड्रीम देख रहे हैं फॉर कैनेडा, simply you are breaking billions dream basically, right? Millions of people are coming and I mean don't do that. I mean so ये सब जब खबर या न्यूज़ जब आते हैं, खास करके अपने देसी लोगों के बारे में जब नेगेटिव न्यूज़ आता है, तो मुझे क्यों, मेरे ऐसे हर किसी को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील होता है, राइट? ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं, राइट? वहाँ पे जो गंदगी है, प्लीज़ उस गंदगी को आप यहाँ पे मत लाओ, राइट? आप कोशिश करो वहाँ पे भी आप चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करो, और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे भी आप अच्छा करने की कोशिश करो, सो दैट आपको लोग अच्छा बोले, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओगे, गुरुद्वारा में आपको फ्री में खाना मिलता है, आपको अच्छा खाना मिलता है, लोग पैर से आपको खाना देता है, राइट? आपके पॉकेट में पैसा है नहीं है, आप जाओ गुरुद्वारा में, आप पूजा करो भगवान को, आप खाओ, आप फिर से आ जाओ, राइट? वी आर डूइंग लाइक अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. आप किसी भी हिंदू टेम्पल में चले जाओ, मोस्ट ऑफ द हिंदू टेम्पल्स आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. दे आर सर्विंग द कम्युनिटी, राइट? गुरुद्वारास, दे आर सर्विंग द कम्युनिटी. सो these are the very very good things, like जो white लोग, they are also very much impressed by all this, like चैरिटी बोलो आप, जो भी सोशल वर्क जो भी बोलो, ये जो भी होता है, राइट? लेकिन ये जो छोटी छोटी जो गलती जो लोग करते हैं, इसके वजह से क्या होता है कि पूरा जो कॉम है, पूरा जो कम्युनिटी है, वो बदनाम होता है. वो नहीं होना चाहिए दोस्तों. एनीवे, सो जस्ट मुझे अभी मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, मुझे बहुत ख़राब लगा, तो मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो होना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि ये शायद गलत हो रहा है, ये गलत नहीं होना चाहिए. देखते रहिए. कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को रिगार्डिंग कनाडा, कुछ जानना चाहते हो रिगार्डिंग हाउ टू मूव टू कनाडा, हाउ टू मूव टू स्टडी, हाउ टू मूव टू टोरंटो, क्योंकि मैं सभी जगह पे रह चुका हूँ. मैं हैलिफैक्स में था, टोरंटो में था, ब्रैम्पटन में था, मिसिसागा में था, हैमिल्टन में था, अभी सरी में हूँ, बीच में कैलगरी में था. तो आई डोंट नो इसके बाद मैं कहाँ पे होऊंगा. सो अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए इस जगह के बारे में, किसी भी जगह के बारे में इन कनाडा, देन आप लोग मुझे पूछ सकते हो. जब भी मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्स करूँगा. देखते रहिए. थैंक यू.